नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आइनॉक्स वाइंड इस कंपनी को जो हमें एनटीपीसी इस कंपनी से ऑर्डर मिला है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। आइनॉक्स वाइंड इस कंपनी को हमें 150 मेगावाट का जो ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है वो उस कंपनी को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी से हमें मिलते हुए देखने को मिला है। तो ये आइनॉक्स वाइंड इस कंपनी के लिए हमें एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी को ये जो प्रोजेक्ट मिला है उसकी डिटेल्स पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो इस कंपनी को ये 150 मेगावाट का जो ऑर्डर मिला है वो इस कंपनी को वाइंड पावर प्रोजेक्ट के तौर पर मिला है। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखेंगे तो इस कंपनी को ये प्रोजेक्ट दायपर साइड कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात लोकेशन पर पूरा करना है। तीसरा पॉइंट देखेंगे तो इस कंपनी को कमर्शियल ऑपरेशन डेट अप्रैल 2020 तक हमें पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा करके जो बाकी की चीज़ें उसको स्टार्ट करना है। इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट के ऊपर नज़र डालते हैं। तो आइनॉक्स वाइंड इस कंपनी को ये जो ऑर्डर मिला है वो हम देखेंगे तो पीओसी की तरफ से हमें रिसेंट टाइम में ये सबसे बड़ा ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम आइनॉक्स वाइंड की जो इन्फॉर्मेशन है और इसके बाद इस कंपनी का फ्यूचर का प्लान है उसके ऊपर भी नज़र डालते हैं। तो आइनॉक्स वाइंड के बारे में हम देखेंगे तो ये इंडिया की लीडिंग वाइंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। तो इस कंपनी को ये जो 150 मेगावाट वाइंड पावर प्रोजेक्ट के लिए हमें ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। तो इस कंपनी को ये एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि हम देखेंगे कि ये कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है। तो इस कंपनी का प्रोजेक्ट हमने जैसे देखा कि गुजरात लोकेशन पर पूरा करना है। तो अगर हम इस कंपनी का मतलब आइनॉक्स वाइंड का अगर फ्यूचर का प्लान देखेंगे तो ये एनटीपीसी के साथ हेल्प लेकर फ्यूचर में इसका टारगेट देखेंगे तो ये कंपनी लगभग 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पूरा करना चाहती है। वही अगर हम 2032 तक देखेंगे तो आइनॉक्स वाइंड इस कंपनी के साथ मिलकर लगभग 50% ओवरऑल पावर जनरेशन पूरी करने का इसने टारगेट रखा है। तो इस कंपनी को ये जो ऑर्डर मिला है, साथ ही में अगर हम इस कंपनी का जो फ्यूचर प्लान देखेंगे तो इसमें हमें ये कंपनी बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतनी अच्छी है कि नहीं उसके ऊपर नज़र डालने के लिए हम इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में देखते हैं। उसमें हम सबसे पहला पॉइंट जो कंपनी का सेल्स है उसके बारे में देखते हैं। मार्च 13 में कंपनी का सेल्स 1059 करोड़, इसके बाद 14 में 1567 करोड़, 15 में 2709 करोड़, 16 में 4445 करोड़, 17 में 3405 करोड़, 18 में 465 करोड़, 19 में 1436 करोड़, मार्च 20 में 760 करोड़ और मार्च 21 में 711 करोड़। तो मार्च 13 से हम इस कंपनी का जो सेल्स है मार्च 21 तक उसको देखेंगे तो हमें कंपनी का सेल्स पिछले अगर हम 9-10 साल से देखेंगे तो हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद हम कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके बारे में देखते हैं। तो मार्च 13 में ये 196 करोड़ था 196 करोड़ का था, 14 में 176 करोड़, उसके बाद 15 में 425 करोड़, 16 में 734 करोड़, 17 में 542 करोड़, 18 में -83 करोड़, 19 में 149 करोड़, 20 में -116 करोड़, मार्च 21 में -191 करोड़। तो पिछले अगर हम मार्च 2013 से लेकर मार्च 2021 तक इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो देखेंगे तो हमें 196 करोड़ से अभी मार्च 21 में -191 करोड़ का देखने को मिला है। तो हमें ये कंपनी मार्च 20 और 21 में लॉस मेकिंग होते हुए देखने को मिली है। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखते हैं।
तो मार्च 13 में इसका ये 19%, 14 में 11%, 15 में 16%, 16 में 17%, 17 में 16%, 18 में -18%, 19 में 10%, 20 में -15% और 21 में -27% हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें मार्च 20 और 21 में ये माइनस में जाने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये किसी भी कंपनी के लिए एक ख़राब चीज़ है। इसके बाद अब हम इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में देखते हैं। तो मार्च 13 में ये नेट प्रॉफिट 150 करोड़ का था। इसके बाद 14 में 132 करोड़, 15 में 296 करोड़, 16 में 461 करोड़, 17 में 303 करोड़, 18 में -188 करोड़, 19 में -40 करोड़, 20 में -280 करोड़ और 21 में -300 करोड़। तो पिछले 4 सालों से हम देखेंगे तो हमें ये कंपनी लॉस में जाते हुए देखने को मिली है। तो इसके बाद हम इस कंपनी का जो EPS है उसके बारे में देखते हैं कि वो ग्रोथ हुआ है कि नहीं। तो मार्च 13 में इसका EPS 37.58 था। इसके बाद 14 में 6, 15 में 13, 16 में 20, 17 में 13, 18 में -8, 19 में -1, 20 में -12, 21 में -13। तो पिछले 4 सालों से हम देखेंगे तो कंपनी का EPS भी हमें माइनस में नज़र आ रहा है। तो ये भी किसी कंपनी के लिए ख़राब बात है। वही अगर हम डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हुए नज़र नहीं आती। तो कंपनी का हमने जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखा उसमें हमने इस कंपनी का सेल्स, इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट, EPS और डिविडेंड, ये 3 सब देखा। तो इसमें हमें कंपनी ख़राब नज़र आई है। तो आइनॉक्स वाइंड इस कंपनी के फंडामेंटल देखने के लिए हमने जो इस कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में सभी देखा तो इसमें हमें ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पर एक ख़राब कंपनी नज़र आते हुए देखने को मिली है। अगर वही हम शॉर्ट टर्म के नज़रे से भी देखेंगे तो इस कंपनी में इतनी ही अमाउंट हमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि जब भी ये कंपनी का शेयर हमें नीचे आते देखने को मिलता है तो भी हमें इसमें लॉस ना हो। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।